ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की ऐसी बौछार की जिसकी कल्पना नेतन्याहू की सरकार या मोसाद को भी नहीं थी। इजराइल के प्रमुख सैन्य ठिकाने जैसे नेवातीम और तेल नोफ एयरबेस, जहां से इजरायली जो जेट्स है वो पूरे मिडिल ईस्ट में हमले करते हैं, सीधे निशाने पर आ गए। इजरायली मीडिया और सेंसरशिप भले ही इस चीज को, इस नुकसान को छिपाने की पूरी तरह से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यरूशलेम, वेस्ट बैंक के आसमान से दिखती ईरानी मिसाइलों की दहाड़ ने इजराइल के अजय होने के भ्रम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और बेनकाब कर दिया है, तोड़ दिया है। यह कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ईरान की एक सोची समझी सैन्य रणनीति का हिस्सा था, जो लोगों के समझ से बहुत ही बाहर था। IRGC ने इसे एक हफ्ते तक चलने वाले निरंतर प्रहारों की शुरुआत बताया है। यानी कि IRGC ने कहा कि ये एक हफ्ते तक लगातार चल सकता है। जिस तरह से हमने एक सिस्टम को बना रखा है, उस सिस्टम के हिसाब से उन्होंने बताया कि एक हफ्ते तक बगैर इसमें कोई छेड़छाड़ किए ये चलता रहेगा। हालांकि एक ही दिन तक ये चीज चला और जंग दोनों ने कहा कि भाई हम रोक लेंगे, तो दोनों ने रोक लिया। हालांकि लेबनान पर इजराइल अभी भी हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल और जो ईरान है दोनों ने अपने जो हमले चालू किए थे उसको एक दिन चला करके बंद कर दिया। वहीं ओमान के सुहार बंदरगाह से करीब 37 किलोमीटर दूर बेलो नाम के एक आयर टैंकर पर अमेरिकी मिसाइल से सीधा हमला किया गया। यह निशाना इतना सटीक था कि मिसाइल जहाज के इंजन रूम में जाकर गिरी, जिससे पूरे जहाज में भीषण आग लग गई और वह समुद्र के बीचों बीच धू धू कर यानी कि जलने लगी। और पूरे जहाज के अंदर उसकी वीडियो भी वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से धू धू करके वो जहाज जल रहा है। इस क्रिस्टल स्थिति में ओमान की नौसेना ने, जो ओमान का नौसेना है, वो तुरंत जाकर के मोर्चे को संभालती है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर देती। जहाज पर जो मौजूद 24 भारतीय क्रू मेंबर्स थे, वो उनमें से 21 को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन उनमें से 3 भारतीय नाविक जो थे अभी भी गहरे समुद्र में लापता है। अभी मिले होंगे, लेकिन जब तक मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रहा था उस टाइम पे पता नहीं था, लेकिन उस टाइम पे ये तीनों लापता थे। हो सकता है अभी 1-2 मिल गए हो, लेकिन अभी हमने एक अपडेट पढ़ा था जिसमें बताया जा रहा था कि 2 लोग मिले हैं, एक अभी भी गायब है, जिनकी तलाश के लिए अभी तक जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे तीनों को खोजा जा सके। बाकी 21 लोग सुरक्षित वहां से निकल गए हैं। लेकिन भारत सरकार ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अमेरिकी दूतावास के प्रभावी राजदूत जो है जैक्सन मिक्स को तुरंत समन यानी कि तलब किया गया और इस हमले को लेकर के भारत की कड़ी नाराजगी और सख्त विरोध दर्ज कराया। यानी कि कहा गया कि भाई इस तरह का काम ना करे और खास करके इंडियन के साथ ऐसा ना काम करे, सलूक ना करे। जो जहाज थी वो ओमान की जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो ओमान के साइड था, लगभग ओमान से बहुत ही नजदीक ही था, जिसके वजह से जो ओमान की जो सेना है वो फौरन जाकर के इन लोगों को रेस्क्यू करके बचा लेते हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद उसी दौरान अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जिनको सुन करके लोग दंग रह गए। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका सेना ने हॉर्मुज यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक सीक्रेट ऑपरेशन चला करके 10 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल सुरक्षित रूप से वहां से निकाला है। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं डिटेल में कि जो 10 अरब बैरल तेल की बात हो रही है, आखिरकार ये कैसे निकला। तो ट्रंप का कहना है कि इस जंग में अमेरिका पूरी तरह जीत चुका है, यानी कि जीत तो समझो मान लिया है कि उन्होंने कि हमने जीत हासिल कर लिया है, लेकिन अभी जीते नहीं है, क्योंकि ईरान ने ऐसा कोई अभी वो नहीं किया है कि हाँ हम हार गए। वैश्विक बाजार में तेल के जो दाम है वो धड़ाम से नीचे आएंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर ये 10 बैरल जो है 10 करोड़ बैरल अगर हम निकालेंगे तो बाजार के अंदर पूरे जो है एकदम से तेल का दाम है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, जिससे वहां की जनता परेशान है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अमेरिका के अंदर जो है वो महंगाई 4% बढ़ गई है, जिससे वहां की जनता काफी परेशान है। जब मीडिया ने ट्रंप से इस पर सवाल किया तो उन्होंने बेहद अनप्रिडिक्टेबल और बेबाक अंदाज में कहा, मुझे महंगाई से बहुत मोहब्बत है। भाई साहब, ट्रंप का कोई गारंटी नहीं है, कभी वो कुछ भी बोलते रहते हैं। जब महंगाई हो गई तो अब उनको महंगाई से मोहब्बत हो गई, अगर महंगाई नहीं होती तो अलग ही बात होने लगता। लेकिन आगे अपडेट जो है उसको हम जानते हैं। ट्रंप का आरोप है कि ईरान ने ओमान की खाड़ी के पास अमेरिकी सेना के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। पूरा मामला यहीं से शुरू होता है कि किस तरह से जो अपाचे हेलीकॉप्टर है अमेरिका का, उसको ईरान ने मार गिराया था।
जिससे भारी विस्फोटक लदे थे, लेकिन ईरान इस चीज से मना कर रहा है कि हमने मारा नहीं है। अमेरिका का कहना है कि इसी घटना की कीमत चुकाने के लिए उन्होंने ईरान पर 39 टॉमहोक मिसाइलें दागी। अमेरिका और इजराइल ने इस बार ईरान के केवल सैन्य ठिकानों को नहीं बल्कि वहां के नागरिक बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी बमबारी ईरान के वाटर रिजर्व यानी पानी के भंडार और बिजली ग्रिड्स को निशाना बनाया गया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस हमले को कड़े शब्दों में इनकी निंदा करते हुए कहा कि अमेरिका की बुज़दिली और हताशा है। इस क्रूर हमले के कारण ईरान के 20,000 से अधिक आम नागरिकों के घरों में पीने के साफ पानी की भारी किल्लत हो गई। इस भीषण तबाही के बाद भी ईरान के चीफ नेगोशिएटर गालिबाफ ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐलान किया कि ईरान बातचीत की मेज पर आने के लिए भी तैयार है और जंग के मैदान में भी लड़ने के लिए तैयार। अप्रैल के महीने में दोनों देशों के बीच जो सीज फायर यानी कि युद्ध विराम हुआ था वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अमेरिका लड़ाकू विमानों ने ईरान के बुशहर शरीफ, बंदर अब्बास और मिनाब शहर में और सिरे और उत्तरी ईरान को तेहरान से जोड़ने वाले करज शहर पर लगातार भीषण हमले कर रहा है यानी बमबारी कर रहा। ईरान ने भी इस हमले का बिना वक्त गवाए तुरंत जवाब देते हुए कतर, ईरान ने भी कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में, कतर नहीं कुवैत और जो जॉर्डन है और बहरीन में स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना की सबसे ताकतवर फिफ्थ फ्लीट यानी फिफ्थ फ्लीट के ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरने से वहां आग और धुएं के विशाल गुब्बार उठते हुए देखे गए। IRGC ने साफ कर दिया कि वे केवल रक्षा नहीं कर रहे बल्कि हमले की पूरी क्षमता रखते हैं। यानी कि अगर लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये अपनी रक्षा कर रहे हैं, मार मार करके डरा रहे, तो नहीं, ये पूरा जो है गारंटी दे रहा है ईरान कि भाई हम लड़ सकते हैं, तुम लड़ना है तो तुम्हें लड़ सकते हो। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी देश अपनी धरती पर इस्तेमाल अमेरिकी हमलों के लिए होने देंगे, धरती का इस्तेमाल अमेरिकी हमलों के लिए होने देंगे, वो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हर तरह से कमर्शियल शिप और तेल टैंकरों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया। ईरान का तर्क है कि यह कोई इंटरनेशनल वाटर नहीं बल्कि इस पर ईरान और ओमान का पूरा टेरिटोरियल अधिकार है। वे यहाँ अमेरिकी मनमानी नहीं चलने देंगे। इस हमले के ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तीखी प्रहार करते हुए दावा किया था कि ईरान की सेना संपूर्ण रूप से यानी कि अव्यवस्थित यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है, यानी खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नौसेना और वायुसेना अब लगभग खत्म हो चुकी है और वे पूरी तरह पराजित है, यानी कि हार चुका है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, जमीनी स्तर पर उसके पास कुछ नहीं बचा हुआ। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि ईरान ने ऐसी पीस डील पर बात करने में बहुत देर कर दी जो उसके फायदे की हो सकती थी और अब उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।